गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर क्लास 12। और टुडे कॉन्सेप्ट, आज का जो कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स, और फॉर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ स्टूडेंट, दोनों स्टूडेंट्स के लिए तो ईच मीनिंग को आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो दोनों में एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज इट इज यूजफुल फॉर बोथ द स्टूडेंट्स, फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो सबसे पहले आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन में लेते हैं यहाँ पर। मैट्रिक्स मींस आवेग। तो क्या था, देखो, a matrix of order m into n ऑर्डर कैसे बनेगा, जैसे जैसे करते जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन और मोर एंड मोर एग्जांपल्स मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n, एक तो आवेग को देखो इस साइन में आप मेंशन करते हैं इस टाइप। तो a matrix of order m into n इज फॉर्म ऑफ, जैसे आपके पास a11 a12 a13 an तक, A21, A22, A23, A12 डॉट 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 AM1, AM2, AM3, AM4। इसमें ये जो होता है आपका, these are रो R1, R2, R3, ये रो है, और ये कॉलम C1, C2, C3 एंड C4। रो को आप बोलते हैं पंक्ति हिंदी में, एंड कॉलम्स को स्तंभ। स्तंभ मतलब जो स्ट्रेट होगा और रो पंक्तियां होगी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होगी इज नोन एज रो मैट्रिक्स। लाइक एग्जांपल 1 to 5, देखो रो मैंने ऐसे बोला था, ऐसे रो ऐसे कॉलम होगी, तो दीस आर कॉलम्स, दीस आर रो, दिस इज C1 C2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो 1 to 5 एक ही रो है, तो दिस इज रो मैट्रिक्स, मतलब पंक्ति आप बोलेंगे इसको हिंदी। सेकंड, इस तरह आप मींस कॉलम्स मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स have only one column, इसमें एक ही कॉलम होगा। कॉलम कौन सा होता है, डाउन ऐसे स्ट्रेट, तो सीधा, जिसको स्तंभ बोलते हैं हिंदी में, स्तंभ आप 1 to 5 या 4 to 5 या 4 5 जो भी वैल्यू हो सकती है, मतलब ऐसा एक मैट्रिक्स, सच मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन कॉलम्स लाइक सच, तो जिसमें एक ही कॉलम होगा वो आपका क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर्स ऑफ रो एंड कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, के वर्ग अभी उसको बोला जाता है। सपोज हम इसका एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, लाइक 2 2 3 3। तो देखो ये 2 into 2 ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कैसे बनाती है, ऑर्डर जो होता है इसका रो इनटू कॉलम होता है। इसमें दो रो है R1 R2, ये R1 ये R2 ये, और दो ही कॉलम है C1 एंड C2। तो जहां पर रो और कॉलम का ऑर्डर इक्वल होगा दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स मींस वर्ग अभी होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मींस विकर्ण होते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा आर मैट्रिक्स सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट दोस इन प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल्स मेन डायगोनल होते हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं प्रिंसिपल डायगोनल्स क्या है। तो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी के सभी एलिमेंट्स इसके जीरो होंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स मींस विकर्ण अवयव होगा। इसको आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये आपका मेन, ये जो है ये मेन प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और ध्यान रखेंगे ये कभी भी प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होगा। मैंने यहां मेंशन भी किया, अगर A11 A22 A23 इसको A11 बोला जाता है, A22 बोला जाता है, अभी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा एग्जांपल के साथ। A23 और ये आपका ये जो होती है ये एलिमेंट्स आपके मेन प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। और दिस इज नॉट, मैं अगर ये बोलूं कि ये भी प्रिंसिपल डायगोनल है तो नॉट, ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होते, ये प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट दोस इन द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if its diagonal element are equal। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको इकाई आव्यूह भी बोला जाता है। A square matrix in which every non diagonal element, non diagonal का मतलब डायगोनल को छोड़कर, A square matrix in which every non diagonal element is 0 and every diagonal element is 1, then it is called यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इकाई आव्यूह किसको बोला जाएगा। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, हर एक नॉन
डायगोनल एलिमेंट 0 है। देखो ये डायगोनल कौन हो गया, ये नॉन डायगोनल कौन हो गया, डायगोनल को छोड़कर दीज आर 0, ये सब 0 है। तो मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, देन इट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 0 और नल वेक्टर नल मैट्रिक्स मतलब शून्य अवयव हो जाते हैं। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी 0 और नल मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट इज 0, अगर उसका हर एक एलिमेंट 0 है तो वो 0 मैट्रिक्स से नल वेक्टर बोला जाता है, उसको नल मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कब इक्वल, दो मैट्रिक्स है, ए की वैल्यू कुछ गिवन है, बी की वैल्यू कुछ गिवन है, तो वहां दोनों में सिमिलैरिटी मतलब समानता चेक करेंगे कि दोनों कैसे इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब समानता, दोनों में क्या समानता है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बनता है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स आता है टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे आर सेम ऑर्डर, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी के एलिमेंट के इक्वल आता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर देखो अगर ए आपने मेंशन किया कितना, सपोज 1 2 3 और 4, अब बी को ऐसे मेंशन कर लेते हैं कि इसका ये भी 1 2 3 4, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इसका 1, इसका 2, इसका 2, ये 3 और ये 4, ये 4। ईच एलिमेंट और कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी, इसका फर्स्ट वाला ए, इसका कोरेस्पोंडिंग 2 का 2 हो गया, तो दे आर सेम ऑर्डर, ईच एलिमेंट ऑफ इज इक्वल टू कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी, तो वो उसके इक्वल होगा। और भी कंडीशन बन सकती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अभी जैसे जैसे करते जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टी मैक्सिमम हो सकती है, आई विल एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज़ कभी एमसीक्यूज भी हमारे यहीं से आते हैं, स्पेशल रीजन हो गया, एमसीक्यूज हो गए। इफ दीस पॉइंट्स आर क्लियर, अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर हैं, प्रॉपर्ली अच्छे से स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आप अच्छे मार्क्स यहाँ से भी ऑब्टेन करते हैं। जो स्टार्टिंग में एमसीक्यूज आएंगे आपके और एक्सप्रेशन रीजन वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो बेस हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव का परिवर्तन क्या होता है, बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, इसको रो को कॉलम से चेंज कर देते हैं तो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन होते हैं। मतलब सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3 1 2 3 रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बोलेंगे हम 3 into 3। इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में, सपोज ये a के इक्वल है, तो a डैश या ट्रांसपोज ऑफ a क्या होगा आपका, मतलब a का परिवर्तन आ गया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 1 2 3 है तो इसको कॉलम में बना दिया, 4 5 6 दिस, 7 8 9 दिस, तो रो को कॉलम में चेंज करती है, देन इट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, क्या क्या प्रॉपर्टी यूज होती है और यहां से आपके एमसीक्यूज आते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टीज से, कभी-कभी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप a plus b of 4 dash निकाल रहे हैं, दिस विल इक्वल टू a dash plus b dash। सपोज a मैट्रिक्स आपको कितना गिवन है, b मैट्रिक्स आपको कुछ गिवन है, आपने a plus b किया फिर उसका होल डैश कर दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू a dash plus b dash, मतलब a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। एक कांस्टेंट वैल्यू से k a डैश को आप मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 से पूरे के पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस विल बी इक्वल टू k a डैश। अगर a b of 4 डैश निकालते हैं, दिस विल बी इक्वल टू a डैश b डैश। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक व्हेन सममित बोला जाता है हिंदी में इसको, व्हेन a डैश इक्वल a। आपने a डैश कैलकुलेट किया और वो उसी के इक्वल आ गया, सपोज a का a डैश निकाला, दोबारा से आपको वही ऑब्टेन हो गया सपोज, तो आप बोलेंगे कि दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सममित आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाता है, अगर a डैश आपका -a के इक्वल आएगा तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि तिरछा सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ पर ये थी इसकी स्टैटिक प्रॉपर्टीज, ये कैसे आती है, स्क्यू सिमेट्रिक का क्या एग्जांपल है, सिमेट्रिक का क्या एग्जांपल्स है, तो अभी इसको मैं ऐड करता जाऊंगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और ये एक बेस है हमारा मैट्रिक्स का, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आई विल एक्सप्लेन मोर एंड मोर पार्ट्स विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स, अलग-अलग एग्जांपल के साथ। और इफ यू हैव एनी क्वेरी हु इज वाचिंग, चाहे कहीं से भी आप वाच कर रहे हो, छोटी सी भी क्वेरी है, छोटा सा भी डाउट है, यू कैन शेयर विद मी, आप शेयर कर सकते हैं अपना क्वेरी नीचे डाउट सेक्शंस में, और डायरेक्ट सेंड मी 9758329641। थैंक्स फॉर वाचिंग।